आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज एक बम्पर भर्ती आया हुआ है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में, तो इसके बारे में हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो भर्ती होने वाला है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला राजनांदगांव में, ठीक है। जिला राजनांदगांव में बम्पर भर्ती आया हुआ है। पूरे पद का एक एक पूरा विश्लेषण करेंगे, पदों के बारे में, उसका पद के बारे में, उसका क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप नए हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। चलिए, तो ये जो भर्ती निकला हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, इसका आवेदन को जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन को जो तिथि है 15/5/2026 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन तिथि 15/5/2026 और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 29/5/2026 रखा गया है। आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। यहाँ पे किसी प्रकार का पोस्ट के माध्यम से आवेदन नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट है, इसमें भी आप जाकर, राजनांदगांव का वेबसाइट है, इसमें जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 29/5/2026 शाम 5 बजे तक, ठीक है। चलिए, कौन कौन से पद निकला है इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी बच्चे हैं मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल के कोर्स के हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर है। चलिए, पद के बारे में बात करते हैं। पहला जो पद है वो है नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स का पद यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला पद है ANM, इसका पद रखा गया है। ANM पद है ना। नर्सिंग ऑफिसर, इसका सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है, 143 पद है। फिर ANM का पदों की संख्या है 32 पद। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का पद है, सिटी अकाउंटेंट का पद है। 5वां नंबर है ब्लॉक मैनेजर का पद है। उसके बाद है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पद है, काउंसलर का पद है, रेडियोग्राफर का पद है और आयुष MO का पद है, RMA का पद है, फार्मासिस्ट का पद है और फिर OT टेक्नीशियन का पद है। उसके बाद है डेंटल असिस्टेंट का पद रखा गया है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर का पद है, फिजियोथेरेपिस्ट का पद है, ऑडियोलॉजिस्ट का पद है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद है, सोशल वर्कर का पद है, MPW का पद है, मेल के लिए स्पेशली। उसके बाद है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पद है। आगे देखते हैं, इसमें अटेंडेंट का भी पद रखा गया है, सहायक होते हैं प्रत्येक हॉस्पिटल, उसका भी पद रखा गया है। साथ ही साथ क्लास 4th लेवल का पद है, जैसे कि आपका आया है, और कुक है, इनका भी पद रखा गया है, ठीक है। चलिए, टोटल पद की बात करें तो 332 पद रखा गया है। अभी तक का बम्पर भर्ती है स्वास्थ्य विभाग में। इतना पद तो व्यापम में भी नहीं आता है ना। 332 पद रखा गया है। काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। तो 332 पद। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग है और GNM कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। उसके साथ ANM के लिए रखा गया आपका 12th पास और ANM कोर्स होना चाहिए और जीवित पंजीयन इसमें भी होना चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट के लिए BCom में मिनिमम 55% आपका परसेंट होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए और टेली का आपका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, टेली अकाउंटेंट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट पद के लिए। अगला सिटी अकाउंटेंट पद के लिए है MCom होना चाहिए रेगुलर में और 50% अंकों के साथ, और BCom भी रेगुलर होना चाहिए, इसमें 50% अंकों के साथ, प्लस टेली का नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है टेली, उसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगला है ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का पद, ठीक है, अकाउंटेंट का। इसमें BCom चाहिए आपका 55% अंकों के साथ, ठीक है, प्लस कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा PGDCA और टेली नॉलेज इसमें भी मांगा गया है। यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन। अगला है काउंसलर के PG डिग्री रखा गया है, PG डिप्लोमा, फिजियोलॉजी है, काउंसलिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मास एजुकेशन और सोशल साइंस में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, तब आप काउंसलर के लिए मान्य होंगे, ये इसका योग्यता है। रेडियोग्राफर के लिए
12वीं पास चाहिए, 12वीं पास उत्तीर्ण और 6 गिरन में आपका मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास पंजीयन, जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त संस्था से ही आपका ये रेडियोग्राफर का कोर्स होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं MO आयुष, इसके लिए BHMS और BUMS का डिग्री होना चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। RMA का पद, इसमें प्रैक्टिशनर का कोर्स होना चाहिए, है ना, और मान्यता प्राप्त जो छत्तीसगढ़ मंडल से जीवित पंजीयन होना चाहिए, इसका योग्यता है। आगे देखते हैं फार्मासिस्ट के लिए आपका B फार्मा और D फार्मा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रोजगार यानी कि जीवित पंजीयन, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए OT टेक्नीशियन के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है, इसके लिए आपके 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 12वीं में जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विषय कंपलसरी है और OT टेक्नीशियन का आपका कोर्स में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं, ये हो गया आपका योग्यता। कुछ और योग्यता बचे हुए हैं, जैसे कि डेंटल असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, है ना, और डेंटल असिस्टेंट का कोर्स चाहिए और ये भी लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए BSc होम साइंस चाहिए, प्रत्येक कॉलेज में BSc होम साइंस का कोर्स कराया जाता है। चलिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट में BPT के नाम से इसका कोर्स आता है, ये इसका क्वालिफिकेशन है। ऑडियोलॉजिस्ट में देखें तो बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और लैंग्वेज, इसमें आपका BSc चाहिए और साथ ही साथ लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए और BSc नर्सिंग का भी पाठ्यक्रम चाहिए और साथ साथ लाइव रजिस्ट्रेशन भी इसमें चाहिए। सोशल वर्कर के लिए MPhil साइकेट्रिक्स चाहिए, है ना, और अगर ये MPhil साइकेट्रिक्स अगर नहीं मिलते ऐसे योग्यता धारित, आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर में आप कोर्स सकें तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए अगला है MPW मेल, इसके लिए रखा गया है 12वीं पास विज्ञान विषय के साथ और साथ ही साथ MPW में आपका 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए प्लस आपका जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। इसके बाद STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, जिसको सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसको मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में आपको मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए या फिर डिप्लोमा है तो पर भी चलेगा और परमानेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस। आगे देखते हैं अटेंडेंट के लिए 12वीं पास रखा गया है और आया है, कुक है, केयर टेकर के लिए आपका 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। तो ये उसका क्वालिफिकेशन है, सभी पदों के नाम बता दिए हमने और क्वालिफिकेशन भी बता दिए, योग्यता, कुल पदों की संख्या के बारे में भी हमने उल्लेख कर दिया है, अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब इसके नियम और शर्त के बारे में देखते हैं, है ना, कंडीशंस क्या क्या है। पहला देखते हैं ऑनलाइन आवेदन, ये जो आवेदन है ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार का पोस्ट या फिर डाक का ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, जितने भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पंजीयन करने पर पासवर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है, और पासवर्ड का उपयोग लॉगिन करने के लिए आप लोग करेंगे, आपको पासवर्ड मिलेगा ऑनलाइन, उसी को आपको लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं आवेदक द्वारा विज्ञापन दिए गए QR कोड, इसको स्कैन करना है, शुल्क का भुगतान करना है। आगे देखते हैं इसमें QR कोड दिया गया है, उसी को स्कैन करके आपको फ़ोन पे से आपको इसके द्वारा जारी किया गया और जो शुल्क है वो भुगतान करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखते हैं आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग होंगे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, बिल्कुल निःशुल्क है दिव्यांग के लिए। ठीक है, चलिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उसके लिए केवल 50 रुपये शुल्क रखा गया है। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 100 रुपया शुल्क रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST है, अनारक्षित अनरिजर्व और अन्य पिछड़ा वर्ग को अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC कहा जाता है। तो यहाँ पे QR कोड दिया गया है, इसी में स्कैन करके आप पे कर सकते हैं 50 रुपये, 100 रुपया। और दिव्यांग के लिए याद रखिएगा किसी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो
आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, और जो चिकित्सक है डॉक्टर के लिए अधिकतम वर्ष 70 वर्ष रखा गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्ती होते हैं उसमें तो या तो 45 वर्ष रखा जाता है न्यूनतम वर्ष, ऐसा अभी तक देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे चिकित्सक जो पद है उसमें 70 वर्ष आयु रखा गया है, ठीक है। और जो क्लर्क का पद है उसके लिए 64 वर्ष इसका आयु सीमा रखा गया अंतिम। अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया। प्राप्त आवेदन और दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना और निर्देश प्रकाशन जिले के वेबसाइट पर किया जाएगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद पात्र के सूची जिले की जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है government.rajnandgaon, इसी पे आपको देखने को मिलेगा पात्र अपात्र सूची। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे कौशल परीक्षा कराया जाएगा, लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा है ना। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये सब बताया गया है। तो 10वीं के अंक सूची लगेगा आपका, 10वीं का अंक सूची यहाँ पे जमा करना है आपके जन्म प्रमाण पत्र सिद्ध करने के लिए। दूसरा है स्नातक स्नातकोत्तर, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना जरूरी है। तब स्नातक स्नातकोत्तर का आपको लगाना है, संबंधित डिग्री लगाना है जिसमें आप पैरामेडिकल किए हैं, मेडिकल का आपका डिग्री है उसको, और काउंसलिंग का जीवित पंजीयन होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र लगाना है। छत्तीसगढ़ का निवासी है तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसका निवास प्रमाण पत्र लगाना है आप लोगों को, ठीक है। साथ में उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा है, सरपंच वाला कई लोग बोलते हैं सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र लगाएं क्या, नहीं, सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है। जो तहसीलदार एसडीएम है डिप्टी कलेक्टर जारी करता है सक्षम अधिकारी, वही वाला जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लागू किया गया है, सरपंच वाला नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास अगर हो तो आप बिल्कुल इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लगाइएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर कोई व्यक्ति फिलहाल किसी गवर्नमेंट जॉब में है उसके बाद इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो उसको अपने संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। अन्य दस्तावेज अगर आपके पास अन्य दस्तावेज हो जैसे कि प्रोफेंसी सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अनुभव प्रमाण पत्र हो तब भी आप अनुभव पत्र प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो शासकीय अर्ध शासकीय जो संस्था वहाँ कार्य कर रहे हैं उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इस दशा में आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पे दिया गया है आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। जितने भी आवेदक इसमें अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। अदर बाहर स्टेट के हैं जैसे एमपी है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में उपस्थित होने में किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को इसके लिए परीक्षा आयोजित किया जाएगा और कौशल परीक्षा और इंटरव्यू कराया जाएगा। इसमें आपको उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार के यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे CGPSC व्यापा में यात्रा भत्ता दिया जाता है किंतु यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्च से ही आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो ये फाइनली यहाँ पे दिया गया है स्कैनर। ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं इसी में आपको स्कैन करके आपका शुल्क भुगतान करना है। सबसे पहले आप लोग जाइए और आपका कैटेगरी में देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पे शुल्क दिया गया है 50 रुपये, 100 रुपये। दिव्यांग है तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। उसके अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुरूप यहाँ पे स्कैन करके फ़ोन पे कर सकते हैं। इसको स्लिप रखे रहिएगा, जब फ़ोन पे करें तो अगर आपको वहाँ पे रसीद मिलेगा, उस रसीद को शिल्प को रखे रहेगा, आपको बाद में काम आने वाला है। अब बात करते हैं इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। आप सभी को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करें और आप इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से।